मिर्जापुर में गुड्डू पंडित का किरदार निभाकर अली फजल ने ओटीटी पर भौकाल मचा दिया था। उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनका चार्म हर किसी को अपना दीवाना बनाया जा रहा था। मिर्जापुर और फुकरे जैसी फिल्मों में धमाकेदार एक्टिंग करने के बाद अली फजल के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि गुड्डू भैया का हाल चाल कैसा है। अली फजल अपनी फिल्मों से सेट से कई मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी करते हैं और साथ ही साथ अपने क्रू मेंबर्स के साथ वो खूब मौज मस्ती भी करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर गुड्डू भैया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग्स भी देखने को मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पर अली फजल की 2.4 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं। मिर्जापुर की सेट का एक हिस्सा बताते हुए अली फजल ने एक तस्वीर को शेयर किया था, जिनमें उन्होंने बताया था कि गुड्डू भैया का किरदार निभाने के लिए उन्होंने खूब मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में चल के वो सब कुछ वसूल हो गया। और वही बात करें एक्टर की पर्सनल लाइफ की, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 के उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था और उनके पिता गल्फ कंट्री में नौकरी किया करते थे और शुरुआत में उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध कुछ अच्छे खासे नहीं थे और फिर अली के बचपन में ही माता पिता इतने ज्यादा झगड़ते थे कि एक दूसरे से अलग हो गए थे। फिर उसके बाद आगे चलकर 2004 में उन्होंने आखिरकार तलाक ले लिया था और फिर उनके माता पिता झगड़ने की वजह से उनका सारा बचपन उनके नाना नानी के घर में ही गुजरा था और पिता के दूर रहने की वजह से अली की परवरिश उनकी माँ ने की थी। अली ने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के मशहूर स्कूल द डून स्कूल से की थी। उस समय उनका सपना था कि वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बने और अली स्कूल के दिनों में बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेला करता था और वो चाहता था कि इस खेल को वो इंटरनेशनल लेवल तक खेले। लेकिन एक बास्केटबॉल मैच के दौरान उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद से उन्होंने बास्केटबॉल को खेलने के लिए हमेशा के लिए छोड़ ही दिया। बास्केटबॉल के साथ ही अली फजल को एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था और जब उन्होंने बास्केटबॉल को खेलना बंद कर दिया तो उन्हें एक्टिंग पर ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और अपने स्कूल के समय ही उन्हें थिएटर्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया और अपने शानदार एक्टिंग के दम पर कई बड़े बड़े नाटकों का हिस्सा बने। विलियम शेक्सपियर का मशहूर नाटक द टेम्पेस्ट भी शामिल था और उन्हें थिएटर परफॉर्मेंस की वजह से अपने शुरुआती करियर में उन्हें रोल्स मिलने लग गए। हालांकि अली अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो स्कूल के दिनों में बस एक शौकिया हुआ करते थे एक्टिंग के लिए। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलेगा और वो इतने अच्छे एक्टर बन जाएंगे। और फिर स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और क्योंकि उनके सर पर माता पिता का हाथ नहीं था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का सारा खर्च खुद ही उठाते थे, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थिएटर्स में एक्टिंग भी किया करते थे। और फिर थिएटर में उनकी शानदार एक्टिंग को देखकर बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर उनको छोटे मोटे रोल के लिए फिल्म का ऑफर देते थे और फिर थिएटर के जरिए ही अली को अपना पहला जिंदगी का रोल साल 2008 में आई इंडियन अमेरिकन फिल्म द एंड ऑफ द लाइन से मिला था। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा कैमियो का रोल निभाया था और इस फिल्म से उन्हें कोई भी खास प्रसिद्धि भी नहीं मिली थी। और फिर अली को पहली बार लोगों ने तब नोटिस किया जब आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में आए लोगों का किरदार निभाया था और ये किरदार भी उन्हें उनके परफॉर्मेंस की वजह से ही मिला था। जब अली को उनको रोल का ऑफर मिला था तब वो जानते थे कि उनका रोल बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन वो अपने करियर के उस दौर में थे जहां वो अपने आमिर खान के साथ काम करने के मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने छोटे रोल होने के बावजूद भी इस फिल्म पर साइन कर लिया था। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद अली द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से रोल को काफी अच्छे से निभाया था। और एक इंटरव्यू के दौरान अली ने बताया था कि जब 3 इडियट्स की फिल्म में वो काम कर रहे थे तब वे कॉलेज के तीसरे साल में थे और जो पैसे उन्हें फिल्म के जरिए मिले थे उन पैसों से उन्होंने अपनी कॉलेज की फीस पे करी थी। अब दोस्तों ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि 3 इडियट्स ठीक अली की पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। 3 इडियट्स से पहले उन्होंने एक तो चांस नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म को कई अलग अलग फिल्म फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। हालांकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी और यही वजह है कि अली फजल को लोग ज्यादातर जानते ही नहीं थे। हालांकि 3 इडियट्स में निभाए गए उस फिल्म में किरदार को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब 2013 में आई फुकरे फिल्म में, जहाँ पर उन्होंने जफर नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कामयाब भी रही थी। और इस फिल्म के आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में
नियमित रूप से काम मिलना शुरू हो गया था। और फिर अगले साल 2014 में 2 फिल्में बेबी जासूस और सोनाली केबल रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्में ज्यादा कामयाब नहीं रही और थिएटर में ये फ्लॉप भी हो गई। दरअसल अली ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें फिल्म को फ्लॉप होने या हिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो फिल्में पसंद आती हैं वो उनके लिए करते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये सच भी है, क्योंकि अली ने अपने करियर में अपनी जितने भी फिल्में की है उन सभी फिल्मों में उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को मैसेज ही दिया है। और यहाँ तक भी अली को फुकरे के अलावा उनके करियर में कोई भी बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। बॉलीवुड में उनका स्ट्रगल वैसे ही चल रहा था। लेकिन साल 2015 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग के करियर पूरी तरह से बदल गया। दरअसल वे 2015 में मशहूर हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के 7वें में नजर आए और इस फिल्म में उन्हें रोल मिलने की भी एक मजेदार कहानी है। दरअसल फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम एक सफर नाम के एक किरदार के लिए उन्हें यंग एक्टर की तलाश थी। वे लोग 800 से भी ज्यादा ऑडिशन ले चुके थे और जिस समय जहां ऑडिशन चल रहा था उस समय अली अपनी छुट्टियां बनाने के लिए वहां गए थे। और फिर जब अली के एजेंट ने इस ऑडिशन के बारे में बताया तब शुरुआती में उन्हें ये जानकर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके एजेंट की जिद करने की वजह से उन्होंने अपने मोबाइल पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम को भेज दिया। और जब उन्होंने अली फजल की एक्टिंग देखी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उन्हें उनको कास्टिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया। हालांकि फिल्म में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनको विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इस फिल्म के आने के बाद अली की करियर की सफलता राह पर चल पड़ी। फास्ट एंड फ्यूरियस में काम करने के बाद उन्हें ये फायदा हुआ कि विदेशी फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिलने लगा और साल 2017 में ब्रिटिश फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और ऐसा पहली बार था कि कोई भारतीय एक्टर किसी विदेशी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आया, क्योंकि इससे पहले भी बॉलीवुड एक्टर्स हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन हमेशा से उन्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर ही मिलता आ रहा है। इसीलिए अली फजल को एक ब्रिटिश फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। हालांकि फास्ट एंड फ्यूरियस और विक्टोरिया एंड अब्दुल जैसी फिल्मों से भले ही अली फजल को विदेशियों में काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन उन्हें भारत में उन्हें असल प्रसिद्धि इस साल 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर से ही मिली थी, क्योंकि मिर्जापुर भारत की सबसे मशहूर और सबसे कामयाबी वेब सीरीज में से एक है। और ये वेब सीरीज में अली फजल द्वारा निभाया गया गुड्डू भैया का किरदार लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लोग जानते नहीं हैं कि मिर्जापुर के लिए अली फजल को सबसे पहला रोल मुन्ना भैया के लिए ही आया था, लेकिन बाद में अली फजल ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में चलकर अली फजल के लिए गुड्डू भैया का किरदार दिया गया और मुन्ना भैया का किरदार दिव्येंदु शर्मा ने निभाया था। वैसे इन दोनों ही किरदार को पब्लिक द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। हालांकि अली फजल की इस वेब सीरीज की तीसरे पार्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेज़न प्राइम पर मिर्जापुर का तीसरा भाग 5 जुलाई 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लिफ्ट जला से कैसे स्टार बन चुके हैं और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक मंजे हुए एक्टर के तौर पे भी पहचाने जाते हैं, जबकि 8 से 10 साल पहले भारत के अंदर इन्हें कोई भी नहीं जानता था। और इनकी कहानियां साबित करती हैं कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अली फजल की कहानी आपको ये जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।